ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, बच्चे तुम्हें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है तो बाबा की श्रीमत पर जरूर चलना है और नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में पुरुषार्थ करना है। जो देवता बनने वाले बच्चे हैं उनके विशेष निशाएं क्या होंगी? तो बाबा कहते वह कभी कोई बात में रूठेंगे नहीं, शक्ल कभी मुर्दे जैसी नहीं बनाएंगे, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, हमेशा उनके मुख से फूल झरते रहेंगे अर्थात मधुर वाणी होंगी, कभी किसी को पत्थर या कांटे नहीं चुभाएंगे। बाबा कहे ऐसे गुण जब धारण करते हैं तब यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बन करके भविष्य उस देव पद को प्राप्त करेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर, कभी कोई बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले अर्थात मधुर वाणी निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। बाबा कहते पत्थर व कांटे निकलते हैं तो जैसे खुद अभी पत्थर के पत्थर ठहरे, परिवर्तन नहीं हुआ है। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं, इसलिए बेहद का वर्षा देने। तो ये बात हमने बहुत अच्छे से समझी कि बाप आए हैं इस समय और वर्षा बेहद का हमें दे रहे हैं। हम लायक नहीं थे, कहते भी है, मनुष्य मंदिर में जाकर कहते हैं, हे प्रभु मैं लायक नहीं हूं, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम मनुष्य तो हो, ये देवताएं भी मनुष्य है, परंतु अंतर क्या है? देवताओं में दैवी गुण है। तो बाबा कहते तुम मनुष्य तो हो, ये देवताएं भी मनुष्य है, परंतु इनमें दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्य में आसुरी गुण होते हैं तो चलन कैसी हो जाती है? चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य कौन है? ये लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है। बल गाते हैं, हे पतित पावन आओ। परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, द्वापर से फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, ये राज कोई नहीं जानते। ये सतयुग त्रेता के पावन राजाएं फिर पतित कैसे हुए, ये राज कोई नहीं जानते हैं। वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान को तो और कोई नहीं जानता है।
भक्ति मार्ग को सब जानते हैं, ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं, खाली समझाते नहीं, हमको ऐसे दैवी गुण वाले मनुष्य बनाते हैं। कर्म तो ये देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं। कर्म अनिवार्य है, देवता हो मनुष्य हो कोई भी हो, हर एक को अपना कर्म तो करना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे देवताएं पतित कर्म नहीं करते हैं, उनमें दैवी गुण है। छीछी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छीछी काम कराती है, अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छीछी काम नहीं करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले भगवान हमें कहते हैं छीछी काम नहीं करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी है नई दुनिया स्वर्ग में, यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इसलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की, करके 16,108 की भी कहे। वह भी क्या हुआ, इतने करोड़ों मनुष्य है, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, परसेंटेज तो कितनी कम हो जाती है, 1/4% भी नहीं। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। इतने ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है, उसकी पालना मिल रही है तो खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। तो 84 जन्म के बाद क्या बन जाते हैं, न लायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जो मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। चैतन्य सितारों को भी पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, यह है पहला नंबर पाप, ये कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है, फिर ऐसी शिक्षा कभी नहीं मिलती। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो, स्कूल आदि तो सदा है ही। ये ज्ञान एक बार मिला बस, ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वह अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम आत्माएं पाठधारी हो, आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती है, उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। घर को ही मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंध। ये अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए,
अर्थात आवागमन से निकल जाएं, परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते हैं। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी, बौद्धि आदि सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इसका बीज ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी रहती है। मनुष्य सृष्टि बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? वापस सतयुग की छोटी सृष्टि कैसे होगी? बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं, फोटो में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं। 9 लाख फिर 33 करोड़ तक पहुंचता है। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है? सतयुग त्रेता की वृद्धि सिर्फ 33 करोड़ तक। फिर द्वापर के बाद कलयुग की वृद्धि कितनी हो जाती है? तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले वह आते हैं, परंतु और धर्म में चले जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। यह है एक गज भूल का खेल, जो परमात्मा बाप को नहीं जानते। भूलने से ही कंगाल हो जाते हैं। भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला एक है। फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुणों को धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया। ब्रह्मा बाबा ने भी छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया। कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो ये सब क्या है? ऐसे थोड़ी कोई भूख मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। बाबा इतनी सुंदर समझानी देते हैं कि कोई केस माना चल रहा हो या कोई भी झगड़ा चल रहा हो, उसको समाप्त करो। अगर कम मिला तो भी अपनी अवस्था को खराब नहीं करो, जाने दो। यही सोचो कि अपने भाग्य का नहीं था तो जाने दो, क्योंकि जितना भाग्य में है उसको कोई छीन नहीं सकता है। ये इस संसार के सृष्टि चक्र का ड्रामा का नियम है, उतना मिलना ही है। बाबा कहे जब ब्रह्मा बाबा को विनाश और राजाई का साक्षात्कार हुआ, बहुत खुशी हुई। विश्व की बादशाही मिलती है, तो ये सब क्या है? जाने दिया। जितना मिला, कम जास्ती कुछ भी नहीं देखा बाबा ने। तब बाबा कहते ऐसे थोड़ी कोई भूख मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते याद करते हो ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। बाबा समझाते हैं उस समय में मम्मा ने शरीर छोड़ा था, तो बाबा कहते मम्मा की याद आती है, ये तो ठीक है, बाकी अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है, ये प्रेरणा लेनी है। हम भी मम्मा जैसा अच्छा बनकर गद्दी के लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ी हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो।
याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही कि मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से ही पेट भरेगा। इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक को, बलिहारी एक की है। युक्तियां रचनी चाहिए इस बात की, सर्विस की। सदैव मुख से फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। कितने बाबा की धारणा युक्त मुरली है कि गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं इसलिए बाप से डायरेक्ट सुनने। यहाँ ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो खलास। यहाँ तुम समझते हो बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहां आसुरी परिवार होता है। इतने झगड़े आदि रहते हैं, वहां जाने से ही कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। मधुबन में आते हैं तो बाबा कहे बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सिवाय बाप के कोई भी दे नहीं सकता। ऐसे नहीं, बाप आशीर्वाद करते हैं, आयुष्मान भव पुत्रवान भव, नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता। यह मनुष्य की भूल है कि आशीर्वाद से प्राप्त हो जाता। बाबा कहते आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता, ये मनुष्य की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते, कल खुद ही मर जाते हैं। पोप भी देखो कितने होकर गए। गुरु लोगों की गद्दी चलती है, छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते हैं, या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। यह तो बाप दादा है देने वाला, ये लेकर क्या करेंगे। बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार। यह भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। कौन सी बात नहीं कहनी चाहिए? ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया है, दिया नहीं। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं। शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे? मैंने दिया ये समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध चाहिए ना। गोया तुम देते हो किसके लिए? अपने लिए। उनको अपना थोड़ी कुछ करना है, शिव बाबा को अपने लिए थोड़ी कुछ बनाना है। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं। ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसको पता नहीं कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए।
पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। बाप बच्चों को समझाते हैं, क्या समझाते? बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते ऐसा कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं, इसको चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती है। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है। परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि कहाँ जाती है? बाहर में भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर, सीढ़ी पर किसको समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वो बाहर में भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना, तो निकलना चाहिए। घर में रड़ियां मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता है। ये कैसे? घर में अगर एक दूसरे को चिल्लाते हैं, रड़ियां मारते हैं तो उसके लिए मुख खुलता है, और ज्ञान सुनाने के लिए कहते हैं हमारा मुख नहीं खुलता है। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का कल्याण करें। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। ये जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंद पड़ता है। नदियों में भी किचड़ा पड़ता रहता है। उससे फिर पावन कैसे बन सकते हैं? माया ने सबको बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, पतित पावन तो एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा न कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देते हैं।
उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। ये अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्वम के वरदानी भव। बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्वम के वरदानी भव। अपनेपन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। जहां अपने देह में व अपनी कोई भी वस्तु में अपमान है, वहां समानता में परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहो। बाप के लव में सदा लवलीन रहो। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी आप समान व बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्वम का वरदान देते हैं। आज का स्लोगन है, एक दो के विचारों को रिगाड़ दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। एक दो के विचारों को रिगाड़ दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। आज का अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्ति का प्रयोग करो। उसके अंतर्गत मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभकामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।